पंडित जी नमस्कार। तो पंडित जी आपसे एक आग्रह ये है, इस जाकेश्वर जो मंदिर है उसके बारे में विशेषता बताइए कि क्यों ये मंदिर इतना शक्तिशाली है और क्या मतलब यहाँ का रहस्य है, क्या कितना प्राचीन मंदिर है, तो थोड़ा हमें बताइए पंडित जी। बोल शंकर भगवान की जय। जय। ये ज्योतिर्लिंग श्री ज्योतिर्लिंग जागेश्वर जो लिखा गया है पहले, तो ज्योतिर्लिंग जागेश्वर स्कंद पुराण का नाम है। ये 4 पुराणों में भगवान का वर्णन है। इस तीर्थ के बारे में ओके। 4 पुराणों में वर्णन है। स्कंद पुराण, पूर्व पुराण और आपका शिव पुराण ओके। और स्कंद पुराण के मनुस्कंद। तो पुराणों के आधार से बताया जाता है कि यहाँ पर सप्तऋषि जो है तपस्या करते थे। ठीक है। तो दंडेश्वर नामक जो मंदिर है वहाँ पर वो उसके जंगल में तपस्या करते थे। वहाँ पर एक दिन भगवान शंकर आए, तो उन्होंने आका वो पता लिखा है कि हिमालय से जा रहे थे, तो उनको पार्वती जी ने कहा कि ऋषियों के पास चलते हैं। ओके। तो उसमें उस बात को भगवान ने टाल दिया। ठीक है। पार्वती जी उसके बाद कहते हैं विष्णु भगवान के रूप में, शॉर्ट में बता रहा हूँ, विष्णु भगवान स्त्री के रूप में और भगवान शंकर जो है वो स्वयं तो आए। तो उन्होंने उनकी पत्नी को मोहित कर दिया। अच्छा, शंकर भगवान बाल रूप में 18 वर्ष के युवा रूप में। अच्छा, दोनों लोग शंकर भगवान और विष्णु भगवान। 18 वर्ष लिखा। ठीक है। ओके। तो ये दंडेश्वर मंदिर के पास उनकी पत्नी को मोहित कर दिया। तो संध्या काल हो गई, तो वो अपनी आश्रम में नहीं लौटी। तो ऋषि आए, तो उन्होंने कहा कि एक बालक जो है बिल्कुल 18 वर्ष का युवक है, उसने ऐसे नृत्य करके भगवान उनकी पत्नी को मोहित कर रखा। तो उन्हें श्राप दे दिया। तो उस श्राप के कारण भगवान रुष्ट हो। ठीक है। तो तीनों लोगों में लिखा है, तीनों लोगों में भगवान रुष्ट होके मतलब नृत्य करने। ठीक है। ओके। तो तब कहा जाता है 33 कोटि देवता बड़े दुखी हुए, तो वो आकर के यहाँ पर आना चाहिए, पार्वती जी को आगे करके इस मंदिर के अंदर बैठे। अच्छा। अच्छा। ठीक है। शिव और पार्वती। वैसे हमारे बुजुर्ग कहते थे कि गोद में पार्वती जी है, वो जैसे यश्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विदुर गले च करलम यस्यो रशि ब्याल राग सोयं भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशि निभः शंकर पातुम। ऐसे भगवान जो है जिनकी गोद में हिमांचल सुता पार्वती जी बैठी हुई है, उनका ऐसा स्वरूप है। वो संसार का भला करने वाले हैं, वो यहाँ पर धाम में बैठे हुए हैं। ऐसा ठीक है। तो तब उनकी स्तुति भी लिखी हुई है। स्तुति बहुत लंबी है, कोई नहीं है। दंडेश्वर उनको श्राप हुआ है, वहाँ पर दंड रूप में भगवान है। उसके बाद यहाँ पर जो भगवान है वो बाल रूप में माने जाते हैं। जागेश्वर भी कहते हैं। अच्छा। नाम और जागेश्वर नाम तो पुराण का ही नाम, पुराण का नाम है। अच्छा। और शिव पुराण के आधार से नागेशम दारुका बनी 12 ज्योतिर्लिंगों में 8वां लिंग माना जाता है। ठीक है। इसके बाद वृद्ध जागेश्वर है, वहाँ पर विष्णु भगवान के साथ शालिग्राम के साथ भगवान बैठे हुए हैं। अच्छा। हाँ। मैं वृद्ध जागेश्वर भी आज गया था। हाँ, वहाँ पर बैठे हुए हैं। वहाँ का भी विशेष महात्म्य है। वहाँ पर भगवान विष्णु भगवान की पूजा भी होती है। मतलब पूजा तो यहाँ भी होती है। ठीक है पंडित जी। सत्यनारायण भगवान की पूजन भी होता है। तो इस प्रकार से ये पूरा तीर्थ है। इस समय जो है ये 33 कोटि देवता बैठे हुए हैं। 33 कोटि देवता बैठे हुए हैं। इनमें पहले नंबर के हैं मृत्युंजय सहयोगी हैं भगवान के। कुछ तब भगवान को वो देते हैं, इसलिए मुख्य मंदिर तब इसकी महानता है। ठीक है। हाँ, वो उसके बाद केदारनाथ है। केदारनाथ भी वो शंकर भगवान केदार रूप के में भी बैठे हुए हैं। भगवान को शक्ति देते हैं, कुछ शक्ति को देते हैं। पुष्टि भगवती है। पुष्टि भगवती जो है यहाँ 51 भगवतियों में एक है, पीठ है। तो उस पीठ के बारे में बताया जाता है कि
इस तीर्थ का जो फल देने वाली है वो भगवती है। ओके, ठीक है। तो भगवती के वो करने के कारण, भगवती के साक्षात स्वरूप में होने के कारण ये पीठ भी शक्तिपीठ भी है। तो इनके अंदर जो भगवान बैठे हैं उनके साथ साक्षात रूप से अखंड ज्योति जली हुई है। सतयुग से पुराण कहता है कि सतयुग से ज्योति थी। अच्छा, ये तो चंद्रवंशी राजाओं द्वारा जैसे इस समय मोदी जी ने थोड़ा जीर्णोद्धार कराया। हाँ हाँ, जीर्णोद्धार करा रहे हैं, वैसे ही सत्युग से चला आ रहा है। हर टाइम टू टाइम हर राजा इसका जीर्णोद्धार करा देता किया है। जाता है। हाँ। तो जीर्णोद्धार अभी हो रहा है। अब जीर्णोद्धार में हम क्या कह सकते हैं, खंडहर चारों खंडहरों की फोटो भी ले जाइए, उसको भी प्रचार कर दीजिए, क्योंकि ये खंडहर कब तक रहेंगे। सही हम बात तो है। पैदा हुए थे 80 वर्ष की हमारी आयु है, 80 वर्ष से हम खंडहर देख रहे हैं, न उसको बनाने दे रहे हैं और न उसमें कैसे रहेगा पुजारी। और ये जो है ये द्वारपाल है, द्वारपाल है ये ना। नंदी, ये स्कंदी। अच्छा, ये स्कंदी और ये हाँ, ये स्कंदी। अच्छा, स्कंदी माने जिसके हजारों सिर हैं। ओके, ठीक और है, ये स्कंदी है। ठीक है, ठीक है। ओके। तो इनके बारे में कहता हूँ कि इससे खंडित हुआ है। ये भी मैं आप इसको भी थोड़ा अच्छा, प्रचार ठीक है, करिए। ओके। ये खंडित है तो इसको, ये तो चिपका, आजकल तो कैसी कैसी चीजें हैं, इसको चिपकाया जा सकता है, बढ़िया बनाया जा सकता हाँ, सही बात है, है। सही। इनको भोग लगता है महाराज। अच्छा। ये कुछ मंदिर ऐसे हैं सुबह परिक्रमा पूजा होती है। इसका पुराना विधान ऐसा है कि नियमित पूजा होती है। उस जो पूजा है वो जो हमारे बुजुर्ग बताएंगे वैसे ही पूजा नित्य करनी है। अब आप ऊपर घाट भी नहीं है, घंटे बजाए वहाँ पर घाट बजती, गोलू जी का है वो। लास्ट में पूजा करके जब परिक्रमा होती है वो घंटे बजती है। अब घाट है ही नहीं। अब ऐसी यहाँ की व्यवस्था है। यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं ये संग्रहालय बना के रख दी गई, यहाँ से हटा दी गई। तो ये तीर्थ तो मोदी जी आए थे, कुछ बोल के गए हैं यहाँ पर अभी? नहीं, उस समय हमारे हम वो क्या नाम, मास्टर प्लान का ओके। उद्घाटन करके गए हैं। नहीं, तो मास्टर प्लान में ये मंदिर का कुछ होगा या बाहर से कुछ? कुछ नहीं, हमको बताया नहीं वो बात, कोई कहने वाला भी नहीं। अच्छा, अच्छा, बस ये आप- अच्छा। वो उत्तराखंड के सीएम से बात हुई होगी, हाँ, वो आप पुष्कर सिंह धामी। कुछ नहीं। हाँ, उनसे बात हुई, हमसे जो डीएम साहब ने कहा था, हम कुछ कहना, हम प्रोटोकॉल ठहरा उनका, हमने कुछ नहीं कहा उनसे, हाथ जोड़ा उनका, फिर आओ, इतना मेरे से कह गए, मैं ही नहीं किया। अच्छा, अच्छा। मैंने कुछ, मैं आपकी डेली जो शाम की आरती होती ना, हाँ। मैं आपके डेली दर्शन करता हूँ, ठीक है। आप कहाँ से आए? मैं नोएडा से आया हूँ, रहने वाला मैं सिकवाबाद का हूँ, आगरा के पास, और नोएडा में मैं जॉब करता हूँ बैंक में। हाँ, तो सुबह रुद्राभिषेक कराया था पंडित रमेश जी। ठीक है, यही है महाराज। ठीक है, ठीक है। भगवान की जय।